जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप गरासिया। हम रीट लेवल 2 का एक टॉपिक पढ़ रहे थे, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, और हमने लगभग इसके 3 पार्ट हमने देख लिए थे। लगभग हमारा कंप्लीट हो गया था। कुछ पोर्शन उसका बचा हुआ था क्योंकि 3-4 वैरायटी के उसके प्रश्न बनते हैं, तो कुछ पोर्शन बचा हुआ था, उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और आप मेरे साथ में बने रहिएगा। आपको कंसेप्ट पूरा, क्योंकि अगर आपने 3 पार्ट पहले के देख लिए होंगे तो इस पार्ट में कोई दिक्कत आपको आने वाली है नहीं। चलिएगा, मैं हल्का सा रिवीजन करा दूं और फिर हम लोग उसके अगले पार्ट की ओर चलेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा। हाँ, हमने प्रायिकता पढ़ा था और प्रायिकता में सबसे पहले हमने बात करी थी कि एक पासे को एक बार उछालते हैं तो कुल कितनी घटनाएं वगैरह होती है, हमने बात करी थी। उसके बाद में हमने एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक, मतलब कुछ पासे के ऊपर हमने प्रश्नों को देखा था। ठीक है, चलिएगा। पासे के ऊपर मतलब एक बार फेंके, 2 बार फेंके, ठीक है। इस प्रकार से हमने प्रश्नों पासे के ऊपर देख लिए थे प्रश्न। उसके बाद में एक पासा, 2 पासे हो गए थे हमारे पास में। और ये आपने एक बैग के अंदर अगर अलग अलग प्रकार की बॉलें पड़ी हो तो उसको निकालने की क्या प्रायिकता होगी, ये भी हमने देख लिया था, है ना। उसके बाद में हमने संख्याओं पर आधारित प्रश्न, है ना, ठीक है, तो ये हमने नहीं देखे थे। तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे आज। यहाँ तक हो गया था हमारा, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया और मैंने आपको कहा था कि एक प्रश्न आपको खुद को करना है। तो यहाँ से हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, अगर आपका हो गया तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं हुआ है तो हम लोग इसको देखने वाले हैं। एक बार प्रश्न आप देखिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़े। हाँ जी, चलो। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक थैले में 5 लाल, 9 सफ़ेद और 6 काली गेंद है। एक गेंद को हम लोग रैंडमली निकाल रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि गेंद के काली नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो। गेंद के काली नहीं होने की, ध्यान से देखना, काली गेंद इनको नहीं चाहिए, है ना। इसका मतलब हमारे पास में कौन कौन सी गेंदें हैं अगर आप देखेंगे तो लाल गेंद जो है वो कितनी हमारे पास में, लाल गेंदें कितनी हमारे पास में, लाल है वो 5 है। और सफ़ेद कितनी है बोलो, तो अगर आप देखेंगे कि सफ़ेद गेंद कितनी है, तो सफ़ेद आपके पास में कितनी है, तो 9 है। और काली गेंद कितनी है, तो काली जो गेंद है वो इसके पास में 6 है। तो टोटल गेंदें कितनी है, कुल कितनी गेंदें हो जाएगी। अगर हम लोग कुल गेंदों की बात करें तो अगर आप 5, 9 और 6 को जोड़ेंगे टोटल आपके पास में, देखो ध्यान से, 20 होगी। बोलो कितनी गेंदें, 20। अब प्रश्न ये कह रहा है कि काली गेंद नहीं होनी चाहिए, ये गेंद नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो तो भी चलेगा, ये भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी हो तो चल सकता है। तो अब आपके पास में ध्यान देखिएगा कि अगर इन दोनों में से अगर कोई भी हो चलेगा तो 5 और 9, है ना, तो 5 + 9 यानी कि आपके पास में 14 जो है। देखो कुल घटनाएं कितनी, 20, और अनुकूल घटनाएं क्या है आपके पास में, 14 है, ठीक है। ये आपके पास में अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं, है ना, मतलब ये का हमारे काम की बात है। तो अनुकूल, तो प्रायिकता निकालनी है हमको। क्या निकालना है, प्रायिकता। अगर हमको प्रायिकता निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 14 बटे कुल कितने हैं, तो 20, 14 बटे 20, तो 2 के पाड़े से 2 7 14 और 2 एकम 2 0, तो 7 बटे 10 आंसर बनेगा। 7 बटे इसको 10 कर लेना थोड़ा सा करेक्शन करके, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, कौन सा आंसर, बी वाला, 7 बटे 10, ठीक है। लिखिएगा इसको, फिर आगे बढ़े। चलिएगा, अब बात करें आगे की, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चले। तो ये प्रश्न हमारा हो गया था, अगले प्रश्न की चर्चा करें। तो देखिएगा, अब हमारे पास में संख्याओं पर आधारित प्रश्न है कि संख्याओं पर जो आधारित प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से हमारे पास में हो सकते हैं। तो ध्यान देखिएगा। चलिए इसको क्रॉप ही कर लेते हैं इसको। चलिएगा, ये प्रश्न आपके सामने है, एक बार ट्राई कीजिएगा इस प्रश्न को करने की। काफ़ी आसान सी चीज़ें हैं, तो हो सकती है मेरे हिसाब से ये आपके लिए सॉल्व हो जाएगा।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो क्या कह रहा है कि 1 से 17 तक प्राकृत संख्याओं में से किसी एक संख्या को यादृच्छिक चयन किया जाता है। ये कह रहा है कि 1 को ले ले, 2 को ले लो, 3 को ले लो, 4 को ले लो, है ना, 4 को ले लो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17 तक, 1 से 17 तक आप किसी को भी ले सकते हो। इसमें क्या कह रहा है कि एक संख्या यादृच्छिक चयन के इनमें से कोई भी एक संख्या ले तो क्या कह रहा है, ये अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिएगा। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करो। अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर। अभाज्य का क्या मतलब है? प्राइम। तो अब कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती है वो आपको पता होना चाहिए। तो एक तो 2 होगी, 3 होगी, 5, 7, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11, 13, 14, 15, 16 नहीं, अब अगला 17। ये आपके पास में, तो कुल घटनाएं कितनी हो गई, कुल परिणाम कितने हो गए, कुल परिणाम। तो कुल परिणाम हमारे पास में अगर आप देखेंगे तो 17 है। ठीक है, अब उसमें से क्या कह रहा है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या आने की अनुकूल घटनाएं, अभाज्य संख्या आने की अनुकूल, अभाज्य संख्या आने की अनुकूल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं। तो कितनी है अनुकूल घटनाएं? देखो ध्यान से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 7 जो है वो आपके पास में क्या है, अभाज्य संख्या आने की अनुकूल घटनाएं हो जाएगी। तो अब प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो बोलो क्या हो जाएगा प्रायिकता? 7 बटे कुल घटनाएं कितनी है? तो 17। तो 7 बटे 17 आपका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7 बटे 17। ठीक है, लिखिएगा इसको, फिर आगे बढ़े अगले प्रश्न की। चलिएगा अगला प्रश्न। अब कह रहा है कि भाई 12 टिकटों पर एक एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई है। यदि उनमें से एक संख्या यादृच्छिक चयन किया जाता है, एक संख्या को हम लोग निकाल रहे हैं, तो उसके 2 या 3 का गुणज होने की क्या प्रायिकता है? तो अब आप बात को समझ लेना, इसको क्या कहना चाह रहा है कि 1 से लेकर के पहले तो 12 तक गिनती लिखो। बोलो क्या कह रहा है? 1 से 12 तक पहले गिनती लिखो, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 1 से 12 तक तो आपको ले लेना है। ठीक है, उसके बाद में क्या कह रहा है कि भाई 1 से 12 तक संख्या अगर आपने ले ली है तो उसमें से एक संख्या का यादृच्छिक चयन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बोलो? एक संख्या का यादृच्छिक चयन कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। अब उसमें से संख्या कह रहा है या तो 2 का गुणज हो तो चलेगा, यानी कि 2 का भाग जाना चाहिए, या फिर 3 का गुणज होना चाहिए। ठीक है, दोनों में से चलेगा कोई भी, या तो 2 का या 3 का। तो देखो 2 का पहाड़ा इस भाग जाएगा, इसमें 3 इसमें भी जाएगा, इसमें 2 का जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 7 में नहीं जाएगा, 8 में 2 का जा रहा है, 9 में 2 का नहीं 3 का जा रहा है, 10 में 2 का जा रहा है, 11 में नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है। तो ये संख्याएं हैं, है ना, 2 के गुणज या 3 के गुणज। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, तो आपको करना है 8 बट्टे में 12, कट जाएगा 4 के पहाड़े से, 4 दूने 8 और 4 तिया 12, 2/3 आपका आंसर होगा। 2/3 किस में है? ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर। ये खुद ही कह रहा है ना, 2 या 3 का गुणज होना चाहिए, तो 2 का गुणज या फिर 3 का गुणज। ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर, लिख लो इसको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं ना। तो ये टॉपिक आज खत्म हो जाएगा आपका, फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। देखो ध्यान से, अब हम लोग बात कर रहे हैं ताश पर आधारित। चलिएगा, तो ताश को एक बार समझना पड़ेगा आपको। एक पत्ता हम लोग ले लेते हैं, ताश पर आधारित की बात करेंगे हम लोग, तो ताश के पत्तों को हमको समझना होगा। ठीक है, ताश के पत्तों को एक बार समझ लो तो आपको आइडिया लग जाएगा पूरा मैटर क्या है।
हाँ जी। ताश पर आधारित हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए, तो अगर हम लोग ताश पर बात करें तो ताश पहले पता होना चाहिए कि भाई ताश क्या होते हैं, है ना। ताश की गड्डी, ठीक है। ताश की गड्डी की अगर हम बात करें, है ना, कि फटी गई ताश की गड्डी में हम लोग बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि कुल पत्ते कितने हो गए आपके, कुल पत्ते, है ना, कुल पत्ते कितने हो जाएंगे तो 52 पत्ते हैं। अब जोकर वोकर को नहीं गिनना है, 52 पत्ते हैं। कुल कितने पत्ते रहेंगे 52। आपको इस कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। कुल 52 पत्ते रहेंगे। अब इन 52 पत्तों में हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके, मैं चाहता हूँ इसको लाइन टू लाइन हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। थोड़ा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, अब कुल 52 पत्ते हमारे पास में हैं। तो देखना इधर 52 पत्तों की चर्चा कर लेते हैं कि 52 पत्तों में आपके पास में क्या रहेंगे। पहला आपके पास में लाल पान रहता है। एक पहला हम लोग लाल कलर का रहेगा पत्ता, तो मैं लाल से ही इसको लिख दूं, लाल पान का रहता है, ठीक है। लाल हम लोग पान ही बोलते हैं, तो लाल पान आपके पास में रहे। तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, के लिखा रहेगा। के का मतलब बादशाह, के का मतलब बोलो क्या, कलर का इशू बनेगा बाद में आपके लिए दिखने के लिए। अब मुझे वाइट ही यूज करना पड़ेगा। के का मतलब होता है आपके पास में बादशाह, बोलो क्या, बादशाह, ठीक है। और इसमें चित्र बना रहेगा, इसमें भी क्या रहता है, चित्र रहेगा। उसके बाद में आपके पास में क्यू, क्यू का मतलब होता है रानी, है ना, इसमें भी आपके पास में चित्र रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जे, जे का मतलब होता है आपके पास में गुलाम, है ना, इसमें भी आपके चित्र रहता है, ठीक है। ये 2-3 पत्ते होगा जिसमें चित्र वाले होते हैं, ठीक है। अब अगला अगला जो प्रश्न मतलब पत्ते जो रहते हैं उसको हम लोग अगर एक से लिख दो तो भी चलेगा और उसका उल्टा लिख दो तो भी चलेगा। एक, है ना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना। इस प्रकार से आपके पास में 10 पूरे पत्ते होते हैं। बोलो कितने पत्ते हो जाएंगे, 10, ठीक है। 7, उसके बाद में बोलो क्या हो जाएगा, 8, 9 और 10। तो कुल मिलाकर के अगर आप इनको टोटलिंग करोगे, टोटल गिनोगे इन पत्तों को, तो आपको टोटल आपको दिखाई देंगे 13 पत्ते। बोलो कितने, 1 से 10 तो ये, और 13 पत्ते इसमें रहेंगे। अब सेम चीज, है ना, यही की यही आपके पास में लाल पान हो, चाहे काली पान हो, हरी पान हो, जो भी पान हो, लेकिन सब के सब आपके पास में यही चीज रहने वाली है। जस्ट 1 मिनट, अपन इसको भी यहां पर लिख दे। एक और क्लोन कर दे, इसको भी यहीं लिख दे, है ना, केवल नाम ही बदलना है हमको। और एक और क्लोन कर दे और इसको भी हम लोग यहाँ लिख दे, ताकि हमारे लिए थोड़ा सा फटाफट समझने के लिए इजी हो जाएगा। ओके, ठीक। अब अपने पास में लाल हो गया, यहाँ पर यहाँ चेंज कर लेते हैं अपन, लाल की बजाय अपन लिख लेते हैं इसको काली पान। काली कह दो या फिर इसको कह दो हुक्म, काली कह दो या फिर हम लोग क्या कह देंगे, हुक्म का पत्ता बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लाल हो गया, काली हो गया। इसके बाद में अगला जो आपके पास में आता है वो ईंट का पत्ता होता है। बोलो कौन सा, ईंट बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ईंट, है ना। और इसका रंग कौन सा होगा, तो ईंट जो होता है वो लाल रंग का होगा, लाल रंग का होता है। उसके बाद में आपके पास में अगला जो पत्ता रहेगा ईंट के बाद में वो होगा चिड़ी का, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, चिड़ी बोलते हैं। और इसका रंग कौन सा होगा, तो काला रंग होता है, ठीक है, काला रंग होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी हमको आवश्यकता नहीं है थीम के, तो अपन इसको 9 ओके इसको कर लेते हैं।
ओके, ठीक है। तो ये आपके पास में पत्ते रहने वाले हैं, 13 लाल पान के, 13 काली पान यानी कि हुक्म के, ईंट के 13 पत्ते और चिड़ी के 13 पत्ते, ठीक है। इन सब में चित्र, इन तीनों में ही चित्र रहने वाला है। क्लियर है। टोटल हमारे पास में देखो ध्यान से, 13 ये 26 39 13 52, तो 52 पत्ते हमारे पास में पूरे रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले ले या इसको बना ले, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इसको बना लो, है ना, क्योंकि आवश्यकता पढ़ने ही वाली है हमको, इसकी आवश्यकता हमको पड़ेगी ही पड़ेगी, कुछ भी कर लो, है ना। चलिएगा, तो बना लिया होगा आपने लाल पान, काली पान, ईंट, चिड़ी वगैरह, ठीक। अब ध्यान से देखना कि चित्र वाले पत्ते ये आपके पास में है। बादशाह कितने, 4 बादशाह है आपके पास में। देखो, लाल पान का एक बादशाह, काली पान का एक बादशाह, ईंट का एक बादशाह और चिड़ी का एक बादशाह। गुलाम कितने हैं, 4। रानियां कितनी है, 4। अब देखो, हाँ, यहाँ देखना कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला है, तो निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या क्या मतलब 52, तो आपके पास में कुल घटनाएं कितनी हो जाएगी, ये ध्यान में रखना आपको। तो कुल घटनाएं हमारे पास में, या कुल परिणाम, कुल घटनाएं कह दो या कुल परिणाम कह दो, तो कुल परिणाम होने वाले हैं अपने पास में 52। बोलो कितने परिणाम होने वाले हैं, 52, क्योंकि 52 पत्ते हैं, ठीक। अब आगे बात करें, ये हमने देख लिया। अब पहला प्रश्न आपके पास में, हाँ, 2-4 प्रश्न एक साथ में ही आपके पास में दे दिए हैं, इधर लिख लेते, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, देखो पहला प्रश्न क्या कह रहा है प्रश्न, पहले प्रश्न की बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। देखो, बादशाह होने की प्रायिकता, तो बादशाह है कितने हमारे पास में, अगर हम देखेंगे बादशाह, तो एक बादशाह यहाँ पर है लाल पान का, एक बादशाह काली पान हुक्म का है, एक ईंट का है और एक चिड़ी का। तो 4 बादशाह कितने पत्तों में से, 52 पत्तों में से, है ना। तो ये हमारे पास में हो जाएगा 4 बादशाह है कितने पत्तों में से, तो 52 पत्तों में, तो 4/52। आप चाहे तो इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, 4 एकम 4 और 4 के पाड़े से 4 एकम 4 और 4 तिया 12, तो 1/13 बादशाह होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो 1/13। आप वैसे भी लिख सकते हो P और यहाँ पर K, है ना, ब्रैकेट में K का मतलब किंग, ठीक है। तो किंग होने की प्रायिकता। अब लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता, लाल रंग का गुलाम, ध्यान से देखो, लाल रंग, एक तो लाल पान में होता है लाल रंग, और एक लाल रंग कहाँ होता है, ईंट में होता है। लाल रंग किस किस में, तो लाल पान में होगा और ईंट में होता है। तो गुलाम देखो ध्यान से, एक तो ये वाला गुलाम यहाँ पर बनेगा और एक गुलाम यहाँ मिल रहा है, तो 2 गुलाम मिल गए। लाल कलर के हमारे पास में कितने गुलाम है, 2, तो हम लोग लिख लेंगे भाई कितने गुलाम, तो 2 गुलाम है कितने में से, तो 52 में से, है ना। 2 गुलाम है कितने में से, तो 52 में से, क्योंकि पूरे पत्ते कितने हैं, 52 है ना। तो आप काटेंगे लाल रंग का गुलाम, तो ये आपके पास में 1 और ये आपके पास में हो गया भाई, आपके पास में 2 एकम 2 और 2 के पहाड़े से अगर काटेंगे तो 26 हो जाएगा। 2 के पहाड़े से काटेंगे तो बोलो कितना, 26। तो आपका आंसर बनेगा 1/26 आंसर बन जाएगा, 1/26 बनेगा। क्लियर है। अब अगली बात करते हैं कि लाल रंग का पत्ता, लाल रंग के पत्ते, अब देखना ध्यान से, ये पूरे पूरे लाल रंग के पत्ते होते हैं, ये वाले लाल रंग के पत्ते, और इसके बाद में ईंट के जो पत्ते होते हैं वो भी लाल रंग के, तो 13 यहाँ पर 13 यहाँ पर, तो 26 पत्ते होंगे। लाल रंग के पत्ते कितने हैं, तो 26, कितने में से हैं, तो 52 में से, तो 26/52 करें तो बोलो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा लाल रंग का पत्ता, ठीक है। अगली बात करें, अगर हम लोग इसकी बात करें भाई हमारे पास में, बोलो किसका, पान का इक्का। अब पान जो है वो नॉर्मली हम लोग पान किसको बोलते हैं, लाल पान को बोलते हैं। पान का मतलब हम लोग किसको बोलते हैं, लाल पान। तो इक्का कितनी बार आएगा, यहाँ पर 1 बार आएगा इक्का, तो 1/52। पान का इक्के की बात करें तो 1/52 पान का इक्का हो गया। अब ईंट, जो ईंट की बेगम, ध्यान देखना, ईंट के कितने पत्ते हमारे पास में, 13, और बेगम कितनी, 1, 13 पत्तों में 1 ही है, तो 1 में आपके पास में कितने हो गए, 13, है ना। 13 तो पत्ते हैं, उसमें से ईंट की बेगम। हुकुम का पत्ता, हुकुम के कितने पत्ते हैं, हुकुम के पत्ते हमारे पास में, हुकुम के पत्ते जो होते हैं वो 13, काली पान 13 पत्ते, 13 में से हमारे पास में तो 13 पत्ते हैं, और कुल कितने पत्ते हो गए, तो 52, तो 13 में से 13 एकम 13 और 13 चौक 52, तो 1/4। जो पूछेगा उसका आंसर आपको पता होना चाहिए,
ठीक है, मतलब ये वाला चीज आपको आना होना चाहिए कि भाई पत्ते कौन कौन से होते हैं। नहीं पर जिसको पता है आप लोग डाउनलोड करके भी देख सकते हो। चलो ठीक है, फिर आगे बस, तो फिर अब तो लगभग आपका टॉपिक खत्म होने वाला है। अब एक दो टाइप के प्रश्न और रह जाएंगे जो हम लोग इनको देख लेते हैं। एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी? देखो, दो प्रकार के वर्ष होंगे, एक तो लीप और अलीप। एक तो आपके पास में लीप वर्ष, लीप वर्ष में दिन जो होते हैं 366, और अलीप वर्ष जो होता है अलीप वर्ष, अलीप वर्ष में अगर दिन की बात करें तो 365 दिन होते हैं। ठीक है, लीप वर्ष में दिन 366, अलीप में 365। अब उसके और बात करें, और हम लोग अगर बात करें अलीप वर्ष और लीप वर्ष के अलावा अगर हम चर्चा करें तो बात को देखना कि इसमें कि अगर 365 में अगर मैं 52 का भाग लगा दूं, 366, 65 की वजह हम लोग 66 कर देते हैं एक बार। 366 में 52 का नहीं, 7 का, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं, तो 7 का भाग लगा लो। तो 7 5 35, कितना बच गया? 1 6, 7 दूनी 14, तो 2 दिन शेष बच गए। 2 दिन क्या हो गए आपके? शेष बच रहा है। ठीक है, ये 2 दिन शेष बच रहे हैं। तो आपके पास में 52 सप्ताह है, 52 तो क्या हो गए? सप्ताह। तो 52 सप्ताह है तो 52 क्या आ जाएंगे? 52 तो रविवार है। ठीक है, 52 तो क्या आ जाएंगे? 52 सप्ताह है तो 52 रविवार भी आएंगे। भाई सप्ताह कितने हैं? 52, तो हर एक सप्ताह में एक रविवार आ गया, तो रविवार कितने होंगे पूरे साल में? 52 हो जाएंगे। अब आपके पास में 2 दिन बच गए। अब 2 दिन में क्या हो सकते हैं? या तो आपके पास में एक सोमवार हो सकता है, अगला क्या हो सकता है? मंगल, या फिर मंगल और बुध, या फिर बुध और गुरु, या फिर गुरु और शुक्र। ठीक है, या फिर ध्यान देखना, गुरु और शुक्र, या फिर शुक्र और शनि, या फिर शनि और रवि, या फिर रवि और सोम। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझना, ये हो सकता है 2 दिन, सोम मंगल हो सकता है, मंगल बुध हो सकता है, बुध इनमें से हो सकता है। तो अब 52 तो रविवार हो गए। अब आगे समझना कि केवल 52 रविवार आने की, इसका मतलब अब 2 रविवार 2 दिन है, वो 2 दिनों में से एक भी बार रविवार नहीं आना चाहिए। तो 52 एक बार भी रविवार नहीं आने का मतलब क्या है कि ये वाला पोर्शन नहीं होना चाहिए। यहाँ रविवार आ रहा है, ये वाला पोर्शन नहीं होना। कितने पोर्शन हो सकते हैं? 1 2 3 4 और 5। तो आपके पास में 5 ऐसी घटनाएं हो सकती है। कितने में से? तो 7 में से। भाई इसे 7 कंडीशन तो 7 बन रही है, लेकिन इसमें से रविवार नहीं आने की स्थिति क्या बन रही है? 5। तो 5/7, केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता अलीप वर्ष में। ये तो लीप वर्ष में है। ठीक है, ये किसके लिए है? लीप वर्ष में। अब अगली बात करें कि अलीप वर्ष की बात कर रहे हैं। ध्यान देखना, अगर अलीप वर्ष की बात करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, ये अलीप वर्ष के लिए है। ठीक है, 52 रविवार नहीं आने की प्रायिकता। पर अभी छोड़ो, अभी इसने कुछ प्रश्न ऐसा पूछा नहीं है, तो अलीप के लिए हम बाद में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको लिख दिया हो तो गलत नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि और रवि। ठीक है, 7 हो सकते हैं। भाई एक बचेगा 365 में, हम लोग अगर भाग लगाएं, 365 में 7 का भाग लगाएं तो आपके पास में कितनी बार जाएगा? 52 बार जाएगा। बोलो कितनी बार जाएगा? 52 बार, 364। शेष कितना बचेगा? 1 बच जाएगा, है ना। अब एक जो बचा वो सोमवार हो सकता है, मंगल हो सकता है, मंगल हो सकता है, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि में से कोई भी हो सकता है। अगर रविवार हो गया तो फिर 53 रविवार हो जाएंगे। उसको कितने चाहिए? केवल 52। इसका मतलब ये वाला नहीं आना चाहिए, इसका मतलब इनमें से कोई भी आ सकता है। तो 6 में से कोई भी आ सकता है, चलेगा। कितने, पूरी घटनाएं कितनी है? 7। तो आपके पास में आंसर बनेगा 6/7, 52 रविवार आने की, केवल 52 आने की। ठीक है, अगर 53 रविवार आने की प्रायिकता क्या है तो फिर आपके पास में कितने हो जाएगी? 1/7। 52 रविवार आने की क्या प्रायिकता है? इसका मतलब रविवार नहीं आना चाहिए, तो 6/7। ठीक है, अगला प्रश्न, एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की क्या प्रायिकता है? तो लीप वर्ष में ये रहा 53 रविवार आने की, एक यहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है। तो क्या हो जाएगा आपके पास में? 2 बार ऐसी घटनाएं हैं, और कितने में से? तो 7 में से। 2/7 आपका आंसर बनेगा इसका, है ना। 2 बार ऐसी घटनाएं और कितने में से? तो 7, तो 2/7 आंसर बन जाएगा। क्लियर है?
चलो अब आगे की बात और कुछ। अलीप वर्ष में 53 रविवार आने की, यहाँ पर क्या है 53, एक लीप वर्ष में, तो ये तो कर दिया। लीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता, और क्या है अलीप वर्ष में 53 रविवार आने की। अलीप वर्ष में, तो अलीप कहाँ गया, यहाँ पर अलीप वर्ष में 53 रविवार आने की प्रायिकता, इसका मतलब 1, और रविवार आना है तो 1/7 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 है ना, 7 में से 1 बार ऐसा हो रहा है, तो हम लोग कर लेंगे अलीप वर्ष में, तो 1/, में आपके पास में 7 आंसर बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। और कौन सा रहेगा आपके पास में, पी ए, मतलब ए का मतलब होता है ए बार। ए बार का मतलब घटना का नहीं होने की कंडीशन में, देखो ए का मतलब घटना का घटित होना, घटना घटित होना, तो ए बार का मतलब है घटना नहीं, घटना नहीं घटित होना। ठीक है, तो इसने बोला कि यदि पी ए 65 है, पी ए जो है वो कितना है, पी ए अगर 0.65 है तो पी ए बार कितना होगा, तो 1 में से पी ए घटा देंगे, 1 में से पी ए घटा देंगे, आपका आंसर बन जाएगा कब, हमेशा। तो 1 में से पी ए बार निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, 1 में से पी ए घटा देंगे, 1 में से पी ए 0.65 घटाएं तो 0.35 आपका आंसर बनेगा। कितना बनेगा, 0.35, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो ये आपके पास में प्रायिकता एक टॉपिक था। ठीक है, लिख लीजिएगा इसको। ओके, तो छोटा टॉपिक था सॉरी, प्रायिकता छोटा टॉपिक था जो हमने लगभग 3-4 पार्ट में इसको कंप्लीट किया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसको नहीं आया हो तो रिवीजन करके फिर देख लेना। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर हम लोग बात करेंगे नए टॉपिक के साथ में अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, पढ़ते रहिए, मज़े में रहिए।